अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हयात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के बारे में। अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी को कौन है जो नहीं जानता होगा। अपनी ही मयार पर दोनों बहुत बेहतरीन गुलकार हैं और यहाँ पर जब हम इन दोनों का नाम साथ लेते हैं तो दिमाग 2018 में होने वाली मीशा शफ़ी के उस ट्वीट पे जाता है जिसपे उन्होंने अली ज़फ़र पे इल्ज़ाम लगाया था कि अली ज़फ़र ने उनसे हरासमेंट की है और अली ज़फ़र ने फिर इसी असना में मीशा शफ़ी पर हत्या इज्जत का केस भी दायर कर दिया था। ये दोनों और टोटल 4 जो है मुकदमात इन लोगों ने एक दूसरे पे लगाए हैं और उसकी समाअत अदालत में हो रही है। ताहम आज हम इस हवाले से बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि मीशा शफ़ी ने अदालत में ये कहकर हाजिर होने से माजरत कर ली है कि वो जोड़ों की दर्द की वजह से अदालत नहीं आ सकती। और इसी असना में आज अली ज़फ़र भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है कि मीशा शफ़ी के पासपोर्ट को तहवील में ले लिया जाए ताकि वो बैरून मुल्क न जा सकें। अच्छा, आपको ये बताते हैं कि मीशा शफ़ी इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम हैं और इसी वजह से वो पेशियों पर हाजिर नहीं हो पाती, मगर आजकल वो पाकिस्तान आई हुई हैं और इस वजह से पाकिस्तान आई हुई हैं कि उनके भाई की एक मूवी है उसके प्रीमियर में वो शरीक होंगी। तो प्रीमियर में शरीक होने के लिए वो ठीक है, मगर जब बात आती है अदालत पेश होने की तो उनके जोड़ों में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोर्ट से लीव ग्रांट करती हैं कि भाई मुझे समाअत को मुलतवी कर दिया जाए और मुझे ये लीव दे दी जाए कि मैं कोर्ट हाजिर नहीं हो सकती, मेरे साथ ये मसला पेश आ गया है। होता कुछ यूं, अगर मैं आपको पूरे वाक़े के बैकग्राउंड में लेकर जाऊं तो 2018 में ये मीशा शफ़ी ट्वीट करती हैं और ये ट्वीट बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ जाता है, हर चैनल की जीनत बनता है, हर अखबार की सुर्खियों में हमें ये केस दिखता है और हर कोई इस हवाले से बात करता नजर आता है। अली ज़फ़र जो है वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार हैं और उन दिनों वो बॉलीवुड में भी काम कर रहे थे और साथ ही साथ मीशा शफ़ी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर ये इल्ज़ाम आयद किया हैरेसमेंट का तो ये इस बात को बहुत ज़्यादा हाइप मिली। अच्छा, उन दिनों मीटू मूवमेंट भी चल रही थी और मीटू मूवमेंट के दौरान ही मीशा शफ़ी ने #मीटू के साथ ये ट्वीट जो है वो अपना ट्वीट किया था और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों कोक स्टूडियो का नया सीजन आने वाला था और आप सब जानते हैं कि कोक स्टूडियो में कौन काम करना नहीं चाहता। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोक स्टूडियो में अपना नाम बनाए, कोक स्टूडियो तक रसाई हासिल करे। तो उस दौरान ये जंग भी जारी थी कि भाई कोक स्टूडियो कौन जाएगा, तो उसमें इन दोनों गुलकारों के भी नाम थे और ये रेस लग रही थी प्रॉपर कि कोक स्टूडियो में कौन पहुंचता है और कौन ये कामयाबी हासिल करता है। साथ ही साथ मीटू भी चल रहा था और जब मीशा ने ये ट्वीट किया तो अली ज़फ़र की काफी हद तक एक सर्टेन टाइम तक जो है डैमेज भी हुई, पर्सनैलिटी उनकी डैमेज भी हुई और बहुत सारे ऐसे हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब मीशा ने जो ट्वीट किया, अगर मैं आपको वो अपने वर्ड्स में बताऊं तो वो ये ट्वीट था कि इस बारे में बात करना आसान नहीं है, लेकिन खुलकर बात करना आसान नहीं है इस बारे में, लेकिन खामोश रहना और मुश्किल है। जब आप ये सोचते हैं कि आपके अपने ही इंडस्ट्री के, आपके अपने ही साथ काम करने वाले साथी ने आपको जिनसी तौर पर हरासा किया है तो बहुत मुश्किल होता है इस बारे में बात करना, और वो कोई और नहीं अली ज़फ़र हैं। ये ट्वीट वो उन्होंने #मीटू के साथ किया और ये वायरल हो गया। खैर, इस ट्वीट के बाद जब ये केसेस हुए तो किसी भी पेशी पर हम मीशा शफ़ी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं देख पाए जो वो अदालत में देती। उन्होंने जो वजूहात बताई वो इस काबिल नहीं थी कि उन्हें एक्सेप्ट किया जा सके, वो इतनी ठोस नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी कि उसकी बुनियाद पर अली ज़फ़र को जो है वो मुजरिम ठहराया जा सके। ताहम अली ज़फ़र की जानिब से जो केस किया गया वो थोड़ा स्ट्रांग लगता है और अब वो अदालत में पेश नहीं हो रही और अली ज़फ़र भी आज अदालत गए उनके बारे में केस करने के भाई ये बैरून मुल्क फरार हो जाएंगी, अदालत इनका पासपोर्ट तहवील में ले और इन्हें अदालत बुलाए, क्योंकि 2018 में जब ये वाकया पेश आया था 2018 से इन दोनों के दरमियान कानूनी जंग चल रही है, ये दोनों कानूनी जंग लड़ रहे हैं और अब इस वाकये को भी तकरीबन अगर हम देखें तो 5 साल गुजर गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है दोनों एक्टर्स के लिए कि भाई ये इस केस को खत्म किया जाए और इस केस का फैसला हो। लिए चलते हैं आपको कि मीटू क्या था। #मीटू जो मूवमेंट थी, जो #मीटू ट्रेंड था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। #मीटू और #AllMenAreTrash, ये 2 ट्वीट्स है जिसपे हर कोई बात करता हुआ नजर आया था। ये जो #मीटू की मूवमेंट थी कि मैं भी, ये इसलिए थी, ये एक ट्विटर पे एक ट्रेंड शुरू हुआ था। इस ट्रेंड में आके खवातीन ने
खुसूसन खवातीन ने, हर किसी ने बात की थी मगर खुसूसन खवातीन ने उन तमाम वाकयात पर, उन तमाम मामलात पर और उन तमाम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बात की थी जिस पर उन्होंने कभी किसी से खुल के बात नहीं की, जो कभी उन्होंने किसी से शेयर नहीं किए। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं, ऐसे बहुत सारे हादसात होते हैं, सानियात होते हैं जो हमें मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिस पर हम किसी से बात नहीं करते, या हम वो समझते हैं कि वो टॉपिक इतने टैबू हैं, या वो टॉपिक इतने सेंसिटिव हैं, या वो टॉपिक इतने हमारी पर्सनैलिटी को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं कि हम उस पर अपने किसी करीबी दोस्त से या अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर सकते। तो खैर, जब ये हैशटैग मीटू आया तो उस पर खवातीन ने ट्वीट्स करना शुरू किया, तो बाकी खवातीन को भी हौसला मिला जो कुछ कहना चाहती थी, और हर बंदे ने, हर शख्स ने अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करते हुए हैशटैग मीटू में अपने दिल की बात कही और डायरेक्टली सामने वाले को नामजद करके बताया कि इस बंदे ने मेरे साथ ये किया है। और वो वो किसी भी तरीके की बात हो सकती थी, लेकिन जो ज्यादा इस हैशटैग मीटू ट्रेंड में जो चीज टॉप पर आई और जो चीज ज्यादा कही गई वो ऑब्वियसली वो हैरेसमेंट थी। चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सेक्सुअली हो या फिजिकली हो, ये हैरेसमेंट की बात की गई। मीशा शफी ने भी इसी असना में ट्वीट किया था। इसी मीटू से जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ स्पॉइल भी हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो कि दरिंदा सिर्फ इंसान थे या शख्स थे जिनके बारे में बताना लोगों को बहुत जरूरी था और लोगों का जानना उनके बारे में जरूरी था। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इज्जत का लिबादा और ओढ़ के रिस्पेक्टफुल कहलाते हैं और जो ये शो कराते हैं कि उनसे ज्यादा तहजीब याफ्ता, तमीज याफ्ता और उनसे ज्यादा आला इखलाक का कोई शख्स नहीं है। लेकिन जब ये हैशटैग मीटू आया तो बहुत सारे ऐसे लोग बेनकाब हो गए और पता चला कि भाई ये शख्स जो है तहजीब के लिबादे में एक दरिंदा सिर्फ इंसान है। अब वो कोई भी हो सकता है, मैं उसे एक ब्रैकेट में नहीं डालूंगी कि ये एक स्पेसिफिक जेंडर से ही ताल्लुक रखता है या रखती है, उसमें कोई भी हो सकता है, खातून भी हो सकती हैं और कोई मर्द हजरत भी हो सकते हैं। तो ये चीज आई। अच्छा, इसी असना में मुझे एक और केस याद आता है, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मोहसिन अब्बास हैदर जो डीजे के नाम से बहुत मशहूर है। मोहसिन अब्बास हैदर की वाइफ ने उनपे ये इल्जाम आयद किया था कि मोहसिन उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं और साथ ही साथ मोहसिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं। और ये सब चीजें चली जब मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया ने उन पर ये मुकदमा, ये इल्जाम आयद किया, तो उसके बाद हमने ये देखा कि एक बहुत ही मशहूर टीवी चैनल का वो एक बहुत ही जबरदस्त सुपर हिट प्रोग्राम करते थे, मजाक रात में वो एज ए डीजे आते थे और लोग उन्हें डीजे के नाम से ज्यादा जानते थे, अपने खुद के नाम से लोग उन्हें कम जानते थे। मोहसिन अब्बास हैदर के ऊपर जब ये इल्जाम आयद किया गया उनके अहलिया की जानिब से, तो उस चैनल ने उन्हें उस प्रोग्राम से आउट किया। उसके बाद उनके जितने भी सारे जो प्रोग्राम्स थे, लाइनअप थे, उनके जितने सारे असाइनमेंट्स थे, जितने इवेंट्स थे उनके होने वाले, क्योंकि वो एक सिंगर हैं जाहिर और एक्टर भी हैं, तो उनके जितने भी सारे के सारे शोज थे वो सब खत्म कर दिए गए, सारे कॉन्ट्रैक्ट उनसे खत्म कर दिए गए। वो अपनी करियर के एक पीक पर थे और उसके बाद उनका एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उनकी पर्सनालिटी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज, समझे कि एक डेंट लगा उनकी पर्सनालिटी को और उनका करियर स्पॉइल हो गया। कुछ सालों बाद पता चलता है कि उनकी जो मिसेस हैं, एक्स मिसेस हैं, वो एक्स वाइफ उनकी, जो इन्होंने ये सारे इल्जामात लगाए थे वो सब झूठ का पलंदा थे। वो सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर कहे गए थे, जिससे मोहसिन की पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा डैमेज हुआ। लेकिन वही वाली बात है कि वो जो वक्त था जब ये इल्जाम लगे थे, उस वक्त जो जिस मेंटल हेल्थ से वो गुजरते हैं, वो अभी भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बात करते हुए कहते हैं कि मैं एक बहुत बुरे पीरियड से गुजरा हूँ। वो साइकिल बहुत बुरा था जब मुझ पे ये सारे इल्जाम लगे और मैं बेगुनाह था। और जब आप बाहर निकलते हैं और लोग आपको अजीब नजरों से देखते हैं, आपको सवालिया नजरों से देखते हैं, आपको हैरत ज़दा नजरों से देखते हैं, तो वो ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए वो एक जगह आबीदा भी हो गए थे कि भाई ये बहुत बुरा मेरी लाइफ का पीरियड था और मेरे मेंटल हेल्थ को इस बात ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। ताहम वो उन खुश नसीब लोगों में से हैं जो इस पूरी बहादुरी से लड़ते हुए बाहर आ गए और अब वो माशाल्लाह से अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं और अपनी वो वापस से वो मकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। तो कहने का ये पूरी वाक़े को यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि अगर कोई कहता है कि उसके साथ ये चीज हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो सही कह रहा हो। तो हमें पहले पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एंड तक आना होगा, मतलब हमें पूरी अदालत की कार्रवाई को देखना होगा, हमें तमाम दोनों पार्टीज की बात को सुनना होगा और किसी को भी डायरेक्टली सिर्फ इस बेस पे कि ये जेंडर से ताल्लुक रखता है तो ये कर सकता है,
इस बुनियाद पे हमें किसी पर फौरन ये यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि अगली लड़की जो कह रही है या जो खातून कह रही है वो मजलूमा है या यही बंदा बुरा है। और हो सकता है कि वो बंदा बुरा भी हो, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यही एक औरत जो है ये औरत कार्ड खेल रही है। औरत कार्ड की टर्म भी हम यूज करते हैं। तो खैर ये मीटू था। मीटू बहुत अच्छी मूवमेंट थी। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इस पे खवातीन ने बहुत सारे मसाइल पे बात की जिस पे बात करना नामुमकिनात में से एक था, मगर वो मुमकिन हुआ। मगर मीटू ने बहुत सारे लोगों को डैमेज भी किया। जैसे मैंने आपको बताया, मीशा शफी से ही कनेक्ट करते हैं कि कोक स्टूडियो में जाने की जंग थी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसी असनामी इन्होंने ये ट्वीट कर दिया, ये वायरल हो गया। अब ये पछता रही हैं बिकॉज ये अली जफर ने इन पर केस कर दिया है और ये पेश नहीं हो रही। और हमें पता है कि जब कोई पेश नहीं होता तो फिर क्या होता है। और खैर मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है, जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या वाकई मीशा शफी चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले? क्या वाकई उनके साथ हैरेसमेंट हुई है? क्यों वो हर पेशी पर आने से कतराती हैं? क्यों वो माजरत कर लेती हैं? जोड़ों में दर्द होने का बहाना उन्होंने जो अभी किया है, मगर वो अपने भाई के मूवी के प्रीमियर में शरीक होने पाकिस्तान आई हैं। क्यों वो बैरून मुल्क चली गई? क्यों वो इस केस को सीरियस नहीं ले रही? क्या वो नहीं चाहती कि फौरन इंसाफ और अली जफर को सजा मिले अगर अली जफर ने ऐसा किया है तो? और क्यों अली जफर हर पेशी में पेश नजर आते हैं? और वो आज अदालत भी पहुंच गए कि मीशा का पासपोर्ट जो है वो तहवील में ले लिया जाए, कहीं ये बैरून मुल्क फरार ना हो जाए। तो यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि क्या ये नहीं चाहती कि ये केस अपने अंजाम तक पहुंचे और ये केस खत्म हो? पाकिस्तान में जहां हम रहते हैं वहां हर जगह हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट इज रियल, ये होती है। ये वर्बली हो सकती है, कुछ कहकर आपको किसी ने कुछ ऐसे लफ्ज कहें, कुछ ऐसे अल्फाज कहें जो आपको पसंद नहीं है, ये हैरेसमेंट है। ये मेंटली होती है, ये फिजिकली होती है। और जब ये फिजिकली होती है तो ये हैरेसमेंट का एक बहुत शदीद वाला, जो कहेंगे ना हम, कि शदीद वाला पहलू है। तो ये हैरेसमेंट होती है और हैरेसमेंट इज रियल। इस पे बात करना जरूरी है। और अगर आपको कोई हैरेसमेंट का आप शिकार हो रही हैं, कोई आपको हैरेस कर रहा है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और बहुत क्विक एक्शन भी लिया जाता है उन लोगों के खिलाफ। तो आपको हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में भी बताया कि हैरेसमेंट की क्या क्या टाइप्स हैं और किस किस तरीके से हैरेसमेंट होती है। तो अगर आपके साथ कोई हैरेसमेंट कर रहा है तो आपको फौरी तौर पर उसे FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट कराना चाहिए। और FIA साइबर क्राइम उस पर सीरियसली एक्शन भी लेती है और मुलजिम को पकड़ा भी जाता है और उसको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाता है। तो अब ये अपने साथ भी आप जुल्म करेंगी अगर खामोश रहेंगी, और अगर किसी को जानती है जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आप उसकी हेल्प नहीं कर रही तो आप उसके साथ भी जुल्म करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।